आज हम सीखेंगे कक्षा 9 के गणित विषय के प्रकरण 9 के परिचय के बारे में। प्रकरण 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। प्रकरण 9 हमारा चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में है। इसके परिचय के लिए हम टोटल 6 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से पहला है क्षेत्रफल, दूसरा एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ। एक आधार और उसके समांतर रेखाओं के बीच दो आकृतियाँ होंगी, एक चतुर्भुज, त्रिभुज, कुछ भी हो सकता है। तीसरा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच दो समांतर चतुर्भुज होंगे। चौथा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच सिर्फ त्रिभुज होंगे। पांचवा समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और छठा इसके प्रमेय। देखते हैं पहला टॉपिक क्या था हमारा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगर कोई दो आकृतियां हैं जो सर्वांगसम है ना, तो उनका क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर। यदि ए और बी दो सर्वांगसम आकृति है तो एरिया ऑफ ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी है। ए और बी दो आकृतियां हैं जो कैसी हैं, सर्वांगसम आकृतियां हैं, तो उनका क्षेत्रफल कैसा होगा, समान। परंतु इस कथन का विलोम सत्य नहीं है। विलोम यानी क्या, कि क्षेत्रफल समान हो तो जरूरी नहीं है कि वो आकृतियां सर्वांगसम है, पर अगर सर्वांगसम है तो जरूरी है कि उसका क्षेत्रफल समान होगा। बराबर क्षेत्रफलों वाली दो आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। यहाँ एक आकृति दी है हमको, जिसका टोटल पूरा खेत है, उसका नाम है टी। उसने दो भागों में बांटा हुआ है। पहले जो खेत दिया है पी व्यक्ति को दिया है, दूसरा इतना खेत दिया है वो क्यू व्यक्ति को दिया है। तो टी व्यक्ति का जो है खेत, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों व्यक्ति के खेतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। मतलब पी का जो क्षेत्रफल है वो प्लस क्यू का जो क्षेत्रफल है वो, दोनों का योग होगा, प्लस होगा, तो टी का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। आकृति टी का क्षेत्रफल बराबर आकृति पी का क्षेत्रफल प्लस आकृति क्यू का क्षेत्रफल। जैसे मैंने बताया टी का क्षेत्रफल है पी का क्षेत्रफल क्यू के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ टी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। एक आधार है, उसके समांतर रेखा है, उनके बीच स्थित आकृतियां। दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती है यदि उनका एक उभयनिष्ठ आधार भुजा हो तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। यानी कि क्या, कि दो आकृतियां हैं जिनका एक आधार उभयनिष्ठ है और उस उभयनिष्ठ के सम्मुख यानी कि समांतर जो रेखा है, बाकी के शीर्ष उस समांतर रेखा पर होना चाहिए। किस तरह से दिखते हैं आकृति में, एक उभयनिष्ठ आधार लिया मैंने ए बी, एक ए बी भुजा बनाते हैं जो कैसी है, उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा एल है। उभयनिष्ठ आधार है, इसके समांतर रेखा हमने एक एल ली। ये एल रेखा उभयनिष्ठ आधार ए बी के समांतर है। त्रिभुज ABC और चतुर्भुज ABPQ, दो त्रिभुज बनाए। एक त्रिभुज हमारा ABC, दूसरा चतुर्भुज ABPQ। इसमें देखो त्रिभुज और चतुर्भुज में ये वाली भुजा दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है, इस चतुर्भुज में भी है। तो AB भुजा उभयनिष्ठ हो गई और इसके सम्मुख जो समांतर रेखा है उस पर बाकी के शीर्ष हैं। तो ये दोनों आकृति कैसी कही जाएगी, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और L के बीच स्थित आकृतियां हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर चतुर्भुज। एक आधार और उसके समांतर रेखा के बीच अब दो समांतर चतुर्भुज होंगे। उभयनिष्ठ आधार लिया हमने AB,
एक उभयनिष्ठ आधार बनाया, उस उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा एल ली, एक रेखा ली एल जो इस उभयनिष्ठ आधार के समांतर है। चतुर्भुज एबीसीडी और चतुर्भुज एबीपीक्यू, दो चतुर्भुज बनाए, पहला एबीसीडी और दूसरा एबीपीक्यू। दोनों चतुर्भुज में AB उभयनिष्ठ आधार है और बाकी के शीर्ष समांतर रेखा L पर है। तो यहाँ पे ABCD और ABPQ एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और L के बीच स्थित आकृतियां हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज। उसी तरह से एक उभयनिष्ठ आधार लिया हमने AB उभयनिष्ठ आधार बनाया, उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा L ली, उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा L, और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABP, दो त्रिभुज बनाए, एक ABC दूसरा ABP। अब ABP और ABC में उभयनिष्ठ आधार AB दोनों भुजा पर है और बाकी की शीर्ष रेखा L पर है। तो हम कह सकते हैं कि ABC और ABP एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और L के बीच स्थित दो त्रिभुज हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और संलग्न शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या करेंगे, कोई एक भुजा और उस पर जो लंब होगा उन दोनों का गुणनफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। एक चतुर्भुज बनाया एबीसीडी, जो कैसा है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एल हमने डीसी पे लंब बनाया, लिखते हैं एल डीसी पर लंब है, तो एल डीसी, एल लंब डीसी। तो क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर आधार गुना संलग्न शीर्ष लंब। आधार हमारा डीसी और उस पर लंब क्या है, एल। तो एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल्स टू डीसी इंटू एल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार यानी एक भुजा और उस संलग्न शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। इसमें भी क्या होगा, आधार और शीर्ष लंब का गुना का आधा। त्रिभुज लिया एबीसीडी, एबीसीडी एक त्रिभुज है, इस पे एल हमने लंब बनाया बीसी पे, तो एल लंब है बीसी, तो एरिया ऑफ एबीसी हो गया 1/2 आधार गुना संलग्न शीर्ष लंब। आधार और शीर्ष लंब का गुने का आधा है 1/2। आधार हमारा यहाँ पे क्या है, बीसी, संलग्न शीर्ष लंब, इस पे लंब क्या है, एल। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल्स टू 1.5 बीसी इंटू एल, 1/2 बीसी गुना एल होगा। प्रमेय 9.1, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित अगर दो समांतर चतुर्भुज हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ऐसा 9.1 में कहा है। उभयनिष्ठ आधार लिया हमने AB, एक उभयनिष्ठ आधार बनाया AB, उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा L, उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा हमने L ले ली। चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज ABPQ समांतर चतुर्भुज हैं, दो चतुर्भुज बनाए, एक ABCD और एक ABPQ। ABCD और ABPQ दोनों का उभयनिष्ठ आधार AB दोनों का आधार है और बाकी के शीर्ष समांतर रेखा L पर है, तो इनका क्षेत्रफल कैसा होगा, समान। ABCD और ABPQ एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और L के बीच स्थित आकृतियां हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। लिख देते हैं एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABPQ। एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ये प्रमेय 9.2 एक का विलोम प्रमेय है। यहाँ क्या बोला है कि आधार समान है, क्षेत्रफल समान है, तो वो चतुर्भुज समांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा। एक उभयनिष्ठ आधार ले लिया हमने भुजा DC,
डीसी भुजा बनाई। एबीसीडी और ईएफसीडी एक ही आधार डीसी और बराबर क्षेत्रफल वाले हैं। इन दोनों का आधार कैसा है? समान, और क्षेत्रफल भी कैसा है? समान। त्रिभुज बना दिया एबीसीडी, चतुर्भुज बना लिया हमने एबीसीडी, और दूसरा ईएफसीडी जिसका क्षेत्रफल कैसा है? समान, और डीसी कैसा है? उभयनिष्ठ आधार यानी कि समान। एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ईएफसीडी हमको दिया है, तो डीसी और रेखा एल कैसे होंगे? समांतर। दोनों समांतर चतुर्भुज एबीसीडी और ईएफसीडी एक ही समांतर रेखाओं डीसी और एल के बीच स्थित होते हैं, इसलिए डीसी समांतर है एल। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यदि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज जो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। आकृति में देखते हैं किस तरह से। एक आधार लिया हमने उभयनिष्ठ एबी उभयनिष्ठ आधार बनाया। उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा एल ली, उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा एल ली। त्रिभुज एबीसीपी और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक ही आधार एबी और एक ही समांतर रेखाओं के एबी और एल के बीच स्थित है। ये दोनों समांतर रेखाएं जिनके बीच स्थित है, और एबी उनका कैसा है? उभयनिष्ठ आधार। एबीबी त्रिभुज और एबीसीडी चतुर्भुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो एरिया ऑफ एबीपी इक्वल्स टू 1.5 एरिया ऑफ एबीसीडी। त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा यानी 1/2। प्रमेय 9.2। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? समान। उभयनिष्ठ आधार भुजा AB, एक उभयनिष्ठ आधार बनाया AB। उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा L, उभयनिष्ठ आधार है उसके समांतर रेखा हमने L ली। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABP एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और L के बीच स्थित दो त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और ABP एक ही रेखा और एक ही आधार AB और समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज बनाया मैंने ABP और दूसरा APB। दोनों कैसे हैं? उनका उभयनिष्ठ आधार है और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा? समान। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABP। प्रमेय 9.3। एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अगर उनका आधार समान है, क्षेत्रफल समान है, तो त्रिभुज कैसे होंगे? समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। उभयनिष्ठ आधार लिया हमने भुजा AB, एक उभयनिष्ठ आधार बना लिया B। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABP बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज बनाए हमने ABC और दूसरा ABP। दोनों का क्षेत्रफल कैसा है? समान। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABP। इनका क्षेत्रफल कैसा है? समान। तो उभयनिष्ठ जो AB है वो CP के कैसी होगी? समांतर। इस रेखा के समांतर होगी, तो AB समांतर होगी CP। ये समांतर रेखा हो जाएगी AB के।